इन्फिनिटी वॉर में वकांडन्स ने कैप्टन को पुराने जैसे शील्ड क्यों नहीं दी? भाई कैप्टन को कितनी ज्यादा प्रैक्टिस थी उससे। वेल देखा जाए तो सिविल वॉर के बाद से कैप्टन एक क्रिमिनल बन चुका था। उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई थी और अगर वो उसे वैसी वाली शील्ड दे भी देते तो सोचो एक बार उसे फेंकते ही कैप्टन न जाने कहां कहां उसे ढूंढता फिरेगा। और उसे ना सिर्फ डिफेंड करना था बल्कि पलटवार भी तो करना था। इसीलिए कैप्टन को वकांडन्स ने ऐसी शील्ड दी थी जिसकी वजह से वो ना सिर्फ उसे इजीली कैरी कर सकता था बल्कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज भी दे पाता था दुश्मन को। एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब सभी एवेंजर्स हॉकाई के हाइड आउट में जाते हैं तब एक ऐसा सीन आता है जहां पर टोनी और कैप्टन लकड़ियां तोड़ रहे थे। लेकिन अगर हम कैप्टन के कुराड़ी को देखें तो वो पुरानी है कैप्टन की तरह। कैप्टन अभी भी अपने पुराने ख्यालों में जी रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम टोनी की कुराड़ी देखें तो वो मॉडर्न जमाने की है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही मार्वल मूवीज को बेहतर बनाती है। तुमने कभी ये सोचा है कि टोनी के पास 5 एआईज है, फ्राइडे, जारविस और बाकी के 3, लेकिन विजन के बॉडी के अंदर उसने जारविस को ही क्यों डाला? वो चाहता तो फ्राइडे को भी डाल सकता था। सोचने वाली बात तो है। वेल ऐसा इसीलिए क्योंकि जावेस एक तो उसका सबसे पुराना एआई था और वही एक था जो उसे अपनी फ्रेंड की तरह मानता था। और इसका उदाहरण हमने न जाने कितनी बार देखा है क्योंकि कौन सोचेगा कि लास्ट मोमेंट पर पेपर को कॉल किया जाए दी एवेंजर्स में 2012 वाला, याद है ना? तो भाई अब डेडपुल 3 के बाद कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एंड गेम में झूठ क्यों बोला था। थैनोस को मारने के एक ही तरीका है वगैरह वगैरह। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग है। जैसे कि पैराडॉक्स ने समझाया था, जब तक ये जीवित है, ये इंसान जीवित है, तब तक यूनिवर्स सेफ है। और जैसे ये एंकर बीइंग मर जाता है यूनिवर्स खत्म भाई। और एंशिएंट वन ने भी बताया था ना, स्ट्रेंज का मुकद्दर है हम सबसे बेहतर होना। तो फिर उसने ये कुछ सोच कर ही किया होगा। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी जगह टोनी स्टार्क को मरवा दिया। अगर तुम कहो कि आयरन मैन का सूट और ब्लैक पैंथर के सूट में कौन सा पावरफुल है तो सभी ब्लैक पैंथर का ही सूट कहेंगे। नो डाउट उसका सूट बना है सबसे मजबूत धातु वाइब्रेनियम से, लेकिन उस सूट में कोई भी वेपन नहीं है, कोई बूस्टर नहीं है, ना कोई मिसाइल है। पूरा सूट फिजिकल मूवमेंट से चलता है। और सबसे बड़ी चीज जो आयरन मैन की सूट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिसिटी, वो ब्लैक पैंथर के सूट की वीकनेस है। क्योंकि हमने सिविल वॉर में देखा है कि ब्लैक विडो उसे 1-2 इलेक्ट्रिसिटी शॉट्स में ही रोक लेती है। वही दूसरी तरफ थॉर का ये पावरफुल अटैक टोनी के सूट के पावर को मैक्सिमाइज करता है। इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा है कि कैप्टन ने थैनोस का हाथ रोक के रखा था। बहुत सारे लोगों को ये लगा था कि वो म्योलिर को उठा सकता है, तो वो इस गॉन्टलेट के लिए भी वर्दी है, वो स्टोन्स उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमें पता है कि कैप्टन को फाइट एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। इसी वजह से उसने पहले देख लिया था कि थैनोस गॉन्टलेट का यूज सिर्फ तभी कर पाता है जब उसकी मुट्ठी बंद है। इसीलिए वो सिर्फ उसे मुट्ठी बंद करने से रोक रहा था।